दोस्तों, बिना कुकर, बिना कढ़ाई और बिना ओवन के क्या कभी आपने चावल बनाए हैं? तो आज की ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले चावल, और वो भी सिर्फ एक छन्नी में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ खास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। दोस्तों, क्या आप भी कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और ढेर सारे कॉफ़ी के पाउच घर पर लाकर रख देते हैं, और ये पाउच इस तरह से बिखरे रहते हैं? तो चलिए आज हम इन कॉफ़ी के पाउच को रखने के लिए एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, और वो भी फ्री में। तो आपको लेना है इस तरह से कंटेनर। इस तरह के कंटेनर तो हम सभी के घर में पड़े ही होते हैं। तो आपको सारे पाउच को इस तरह से इकट्ठा करने के बाद इस कंटेनर में रख देना है, और ऊपर से प्लास्टिक के ढक्कन को गर्म चाकू की हेल्प से कट करना है। ज़्यादा नहीं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको ठीक वैसे ही कट करना है। तो लीजिए, हमारा एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। अब चाहे कॉफ़ी के पैकेट हो या फिर मैगी मसाला वाले, आप उन्हें भी इसी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बैक साइड पर हमें डबल साइडेड टेप लगाना है। अब आप इसे किचन की टाइल्स पर चिपका दें। तो है ना कितना आसान। अब जब भी आपको कॉफ़ी पीने का दिल करे, आप इजीली कॉफ़ी के पाउच को निकाल सकते हैं। अब आपके पाउच इधर उधर बिखरेंगे नहीं। तो है ना कमाल का आइडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, क्या आप भी एग ट्रे को बेकार समझकर फेंक देते हैं? तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप जानती हैं कि ये हमारे बहुत काम आ सकती है? इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका किचन का बहुत बड़ा काम भी आसान हो जाएगा। इसे आप एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में हम ढेर सारे नींबू तो लाते ही हैं, और ध्यान न देने पर ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे नींबुओं को आप इस ट्रे में रखें। इसमें आपके नींबू काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगे। और दोस्तों, इसमें आप टमाटरों को भी काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। पॉलीथीन में अक्सर टमाटर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास बड़ी एग ट्रे है तो आप उसके अलग अलग सेक्शन में टमाटरों को स्टोर करके रखें। ये आपके टमाटरों में आने वाली नमी को सोख लेता है, जिससे टमाटर बहुत जल्दी से सड़ते नहीं हैं। तो है ना गाइस, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही यूज़फुल आइडिया। इस तरह से आप एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे को रखकर काफ़ी सारे टमाटर, आलू, प्याज स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप चाहे इसे फ्रिज में रखें या फिर बाहर, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से फ्री का जुगाड़ लगाकर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से पॉलीथीन में कुछ सामान लेकर आते हैं तो इसकी गांठ इतनी मजबूत होती है कि इसे खोलते समय हमारे नेल्स टूट जाते हैं, दांत से खोलना पड़ता है, या फिर गुस्से में आके पॉलीथीन ही फाड़नी पड़ती है। लेकिन आज जो मैं आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ, उससे आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ना तो आपके नेल्स टूटेंगे, ना आपको इरिटेशन होगी, और ना ही आपको गुस्से में पॉलीथीन फाड़नी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, पॉलीथीन के दोनों सिरों को आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। बस इस तरह से आपको दोनों हैंडल को ट्विस्ट करना है और एक हैंडल को दूसरे हैंडल से बाहर निकाल देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। इस तरह से आपकी नॉट भी लगेगी और ये बिल्कुल खुलेगी भी नहीं, चाहे आप इसे कितना भी हिलाए डुलाएं। तो देखा आपने कितनी ईजिली ये गांठ लग भी गई है। और दोस्तों, जितनी आसानी से ये गांठ लगी है ना, उतना ही ईजी इसे खोलना भी है। इसे खोलने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आपको इरिटेशन भी नहीं होगी, आपको ना तो पॉलीथीन फाड़नी पड़ेगी और ना ही आपके नेल्स टूटेंगे। अब नॉट लगाना भी आसान है और इसे खोलना भी बहुत ज़्यादा सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, इस तरह की ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप जब खाली होती हैं तब हम उन्हें यूं ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे कैप भी हमारे कितने काम आ सकते हैं? इस कैप्स का यूज़ हम इस प्लास्टिक के ढक्कन पर करेंगे। इस ढक्कन का ना टिफ़िन ख़राब हो गया था, तो मैंने इसका बहुत ही बढ़िया से यूज़ किया। मैंने इस कैप को इस ढक्कन पर चिपका दिया है। अब ये ढक्कन हमारे बहुत ही काम आएगा। वो कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, अक्सर खाना बनाते समय हमारा थोड़ा सा सामान बच जाता है, कभी सब्जी या फिर कभी थोड़ा सा आटा। तो अब उसे ढकने के लिए हम इस तरह के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये कटोरी पे कितना अच्छे से फिट हो गया है। हमें छोटी छोटी बोल के लिए ना ढक्कन ढूंढने पड़ते हैं, और इस कैप की हेल्प से आप इसे इजीली पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये जुगाड़ आपके बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
दोस्तों इस तरह की नेट हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल में तो मिलती है और हम इसे यूजलेस समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसके 2 आइडिया बताऊंगी, जिसे देखने के बाद आप इसे ट्राई तो एक बार ज़रूर करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से मैंने इसे वीडियो में दिखाया है आप उसी तरह से इसे फोल्ड कर लें। अब आप इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक बो टाइप बना लें। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब मैंने इसे रबर बैंड लगाकर एक सिक्योर कर लिया है। अब आपको लेना है एक टिकटॉक क्लिप, जो कि हम सभी के घर में इजीली मिल जाता है। अगर ये क्लिप आपके पास नहीं है तो आप हेयर पिन भी ले सकते हैं और इसे इस तरह से सेंटर में लगा दें। इसे थोड़ा सा और फैंसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ईयर रिंग। ये मेरा पुराना टूटा हुआ ईयर रिंग है, तो मैंने इसे ग्लू गम की हेल्प से इस तरह से चिपका दिया है। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा जुगाड़ वाला क्लिप बनकर रेडी हो गया है। इसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने इसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल की नेट से बनाया है। दोस्तों क्या कभी आपने बिना कुकर, बिना कढ़ाई और बिना ओवन के चावल बनाए हैं, और वो भी ऐसे कि पकने के बाद उन्हें ड्रेन आउट करने की ज़रूरत ही ना पड़े? जी हाँ, आज हम बनाएंगे खिले खिले चावल, और वो भी इस छन्नी में। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं और इसे अच्छे से हम साफ़ पानी से धो लेंगे। इस तरह से चावल बनाने में आपको पानी के मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो पीजी में रहते हैं और जिन्हें चावल बनाना बिल्कुल नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन में पानी को बॉईल करने रखा था। अब इसी में मैंने नमक भी डाल दिया है, जिससे कि बनने के बाद चावलों में नमक का स्वाद आ जाए। अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने रखेंगे। तब आप चावल वाली छन्नी को इस पानी के अंदर रख दें। अब छन्नी को आपको पानी में इस तरह से रखना है कि गर्म पानी और स्टीम चावलों को छूती रहे। इस ट्रिक की खास बात ये है कि इसमें चावल चिपकते नहीं हैं, एकदम खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे। अब आप चाहें तो इसे ऊपर से कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम हाई पर रखना है, जिससे कि पानी बॉयल भी होता रहे और हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं ना कि चावल पकने शुरू हो गए हैं। जब हम चावल बनाते हैं तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं चावल में पानी कम ना रह जाए या फिर चावलों में पानी ज़्यादा ना हो जाए। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही परफेक्ट चावल बना पाएंगे। तो वाओ गाइस, आप देख सकते हैं ना कि चावल हमारे मिनटों में बनकर रेडी हो गए हैं। अब आप इसे चेक करें कि हमारे चावल गले हैं या नहीं। इस तरह से आप एक दाने को अगर दबा कर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि चावल पके हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि चावल हमारे पक चुके हैं तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब ना तो आपको पानी को नापने की ज़रूरत है, ना ही चावल के तली में लगने का डर है और ना ही इसके चिपचिपे बनने का। और साथ ही आपको पानी को ड्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ छन्नी को हटाएं और चावलों को सर्व करें। तो है ना कमाल की ट्रिक। जब कभी आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप इस ट्रिक से चावल बना सकते हैं, और वो भी परफेक्ट और खिले खिले। तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना और मुझे कमेंट में बताना ये है कैसा लगा। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।